बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमने शुरू करना है वो है जो क्लास में आज हमने पढ़ा कि हमने हेलो वर्ल्ड कैसे अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसमें हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, और सेकेंडली हमने इसको डिप्लॉय करना है वर्सल पे। इस में हम वर्सल का अकाउंट बनाना सीखेंगे सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त थे जिनको इश्यूज़ आए थे। हालांकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, बट स्टिल देयर आर सम इश्यूज, सो उसको हम पूरा गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू ही वर्सल के अकाउंट से करता हूँ। आपने versal.com पे जाना है, ठीक है। आई हैव वर्सल अकाउंट, मैं इससे लॉग आउट करूँगा और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक नया अकाउंट बनाऊँ। सही है, आई विल जस्ट डाउनलोड इट। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। अच्छे से मैंने लॉग आउट किया। अब आप ना यहाँ पे आएगा साइन अप। साइन अप को आपने क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप को आप क्लिक करेंगे, आपने उसके बाद क्लिक करना है हॉबी को, ठीक है। हमेशा यहाँ पे हॉबी सेलेक्ट करनी है। प्रो करेंगे तो आपका आपका वो है ना, डिप्लॉय नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपने इसको करना है, अपना नाम लिखना है या कोई भी नाम जो आप अपना वर्सल का जिसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपने वो अपना नाम देना है। आई विल जस्ट राइट मोहम्मद कामरान। ओके, लेट्स सी। अच्छा, अब ये कह रहा है लेट्स कनेक्ट। किससे करना है? सबसे बेहतरीन है आप गिटहब के साथ करें, क्योंकि गिटहब का आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आप गिटहब के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, गिटहब के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपकी अथेंटिकेशन यहाँ पे वो मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों का ना स्टक हो रहा था, आगे जा ही नहीं रहा था, ठीक है। वो कहते हैं यार यहीं पे स्टक होता रहता है। तो ये देखिए नीचे एक लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रीडायरेक्टेड, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। एक नई विंडो खोल लेगा या उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे भी मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, आपके केस में क्या होगा, ये एक नई अथेंटिकेशन पेज के ऊपर आएगा और आपको कहेगा कि आप जो है ना ईमेल एड्रेस जो आपका गिटहब के ऊपर है वहाँ पे आपको एक लिंक भेजेगा, जिसे आप क्लिक करके इसे आपको करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मैं इसको करता हूँ लॉग आउट। व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। एक तो ये तरीका, दूसरा जो तरीका है कि आप इसे कंटिन्यू विद ईमेल कर लो। कोई ईमेल एड्रेस दे दो अपना, यानी कि मैं एक नया बना लेता हूँ कामरान। कुछ भी ईमेल एड्रेस जो है वो आप जो आपका ईमेल एड्रेस है उसके साथ आप इसे कंटिन्यू कर लो, ठीक है। घर से आप इसे कंटिन्यू करोगे तो वर्सल अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस ईमेल एड्रेस, नो व्हाट्सअप। अच्छा, तो कोई नहीं है तो हम इसे साइन अप करेंगे और हॉबी रखेंगे। सही है, अपना नाम लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। और यहाँ पे अपनी ईमेल वही जो मैंने दोबारा लिखी थी वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे उसने एक ईमेल भेजी है। आपने इस विंडो को क्लोज नहीं करना, इस विंडो को ओपन रहने देना है। अपने मोबाइल से ईमेल चेक करें या यहाँ पे एक नया ओपन कर लें, वहाँ से अपनी मोबाइल चेंज करें और जो आपकी ईमेल के ऊपर जो एक लिंक आया हुआ ना, आपने उसको क्लिक करना है। आई विल गो टू माय मोबाइल और मैं वहाँ से अपनी ईमेल के अंदर जो है वो क्लिक करूँगा। अच्छा, वेरीफाई के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसे वेरीफाइंग के ऊपर चला गया। अब साइन अप सक्सेसफुल उसने कर दिया, यूज़र अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड आ गया। अब इसकी वजह ये क्या थी कि मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं और जहाँ से मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा मोबाइल जो जहाँ से मैंने इसको डिवाइस से वेरीफाई किया है उसने ऑलरेडी इसको कर दिया। अब यूज़र ब्लॉक्ड का आ गया तो इसको मुझे
एक ईमेल सेंड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस में जाओगे तो आपको ईमेल्स आ जाएंगी, तो वहाँ पे जाके आप उसको सेंड करोगे कि भाई मेरा ये अकाउंट जो है, मैं इसके मुझे जो है वो ओपन कर दें, ब्लॉक है तो इसे ओपन कर दें, कि मैंने इसको स्टूडेंट पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स सेंटर में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका अकाउंट टर्मिनेट करने की रखनी है। अब आपने यहाँ पे जो भी है, जो भी आपका इशू है, स्पोर्ट्स सेंटर में जाके आप उनको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे तो आपको दिखेगा। और अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट ना हुए तो आपको वो रिलीज़ कर देगा। अब मेरे क्योंकि एक से ज़्यादा अकाउंट है तो मैं नई ईमेल के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकता, तो इट डिडंट लेट मी मेक ए न्यू अकाउंट ऑन दैट, ओके। बट लेकिन जो मेरा पहले वाला अकाउंट है मैं उसके ऊपर लॉगिन करूँगा musl.com के ऊपर। अकाउंट आपका बिल्ड हो जाएगा, लेकिन आपने एक से ज़्यादा अकाउंट्स वो आपको नहीं बनाने देगा। तो गिटहब के साथ आप साइन अप करें और उसके ऊपर जो आपको ऑप्शन आती है, आपने वेरीफाई करनी है अपनी ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको पिन कोड आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीनॉर की जो सिम थी उसके ऊपर उसने पिन नहीं भेजे थे, तो मेरी जैज़ वाली सिम के ऊपर पिन आई थी। तो आप भी अगर जैज़ का कोई फ़ोन है आपके पास तो आप उसको यूज़ करें, फ़ोन नंबर को यूज़ करें। उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको इसके लिंक की जो है वो अपना वेरिफिकेशन की आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम। हमने करना है अब org नेक्स्ट js.org ओपन करें। हमने एक नया अपना प्रोजेक्ट बनाना था। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसके नीचे जो भी कोड है इसको कॉपी करना है। ये लेटेस्ट होता है, चेंज हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। बट आपने इसी यहाँ से ही कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी एक नया फोल्डर बना लेते हो। मैं यहाँ पे जैसे बना लेता हूँ, इसको F2 करके रीनेम कर देता हूँ, लेक्चर आज का लेक्चर है तो हम इसको 8 अक्टूबर कर देते हैं, 8 अक्टूबर, ठीक है। इसका फोल्डर बना लिया मैंने। इसको मैंने ओपन कर लेना है अपना VS कोड के अंदर, ठीक है। VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है यहाँ से, या जैसे भी आप उसी को ओपन करते हो, इट्स अप टू यू। देयर आर मैनी वेज फॉर दैट। और आपने इसके टर्मिनल के अंदर आपने वही कमांड जो मैंने कॉपी की थी उस कमांड को मैंने रन कर देना है। ओके, लेट मी ब्रिंग इट हियर, ठीक है। तो ये टर्मिनल के अंदर मैं उसको रन करता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी nextjs.org से। तो यहाँ पे वो मुझे एक जो है ऐप जो है वो बना देगा। इट विल टेक सम टाइम, बट मैं ऐप का आप कोई भी नाम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर इसे लेक्चर 8 अक्टूबर ही करता हूँ, ठीक है। तो इसी नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, मैं उसे कहूँगा यस यूज़ करना है। उसके बाद ESLint को यूज़ करना है। टेलविंड CSS को यूज़ करना है, यस वी वांट टू यूज़ इट। एज सोर्स की डायरेक्टरी बनानी है, हाँ हमने बनानी है। ऐप राउटर को यूज़ करना है, जी करना है। इंपोर्ट लाइस को यूज़ करना है, नहीं करना। तो जहाँ ज़ेब साहब ने रेकमेंड किया है कि इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। वी विल डू इट, चूज़ इट, नो। सारी ऑप्शन हमने यस करनी है, सिर्फ ये लास्ट वाली ऑप्शन है इसको हमने नो के ऊपर चूज़ करना है, ठीक है। हमने इसको एंटर करेंगे तो ये जो है ये सारा हमारा इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन ख़त्म होती है वी विल कंटिन्यू। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट देखें, हमने अब प्रोजेक्ट जहाँ पे इंस्टॉल किया था हमने उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी भी जाके हम उस प्रोजेक्ट को रन कर सकेंगे।
कई दोस्त जो मेरे थे वो कह रहे थे कि हमसे ना ये हमने इंस्टॉल तो करी है लेकिन रन नहीं हो रहा। असल में उसी फ़ोल्डर में रन कर रहे थे जिस फ़ोल्डर में उन्होंने इंस्टॉलेशन की है इसके, ठीक है। हालाँकि हमें इसको चलाना है ऐप के फ़ोल्डर में जो ऐप हमने क्रिएट किया है। सो वो हम यहाँ से इस फ़ोल्डर में जाएँगे cd LEC लेक्चर 8 अक्टूबर में जाएँगे। यहाँ पे जाके हमारे जो कमांड्स हैं, जो डेवलपमेंट की रन डेफ की कमांड है वो चलेगी, ठीक है। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, एक काम और करें कि आप जो है यहाँ पर स्टेप पेनावर्स में नेक्स्ट.js में ये स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड जो है इसको आप ओपन करें। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे दी हुई है, इसको पहली जो कमांड है ये आपने रन करनी है next.org से, ठीक है। बाकी आपने सारा कुछ यहाँ से देखना है, सही है। तो अब देखें आपने वो क्या कह रहा है कि आपने page.txt की फाइल को इससे रिप्लेस कर देना है। ये एक्चुअली द बेसिक फंक्शन है होम पेज को रिटर्न करने का। अभी पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या आ रहा है। npm run dev के अंदर क्या आ रहा है अगर हम इस वक्त रन करते हैं उसे, तो npm run dev जो है उसे हम चलाते हैं तो हमारे पास जो इसका इनिशियल प्रोजेक्ट जो रन हुआ हुआ है वो यहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे, आज सुबह उनके पास मसला आया, मेरे पास बैठे थे, उनका जो प्रोजेक्ट था ना यहाँ से आगे नहीं चल रहा था, यहाँ पे आके रुक जाता था। तो वो हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि वो आगे क्यों नहीं चल रहा। तो इट टेक सम टाइम 15 to 20 मिनट्स लगे हमारे। उसमें ये था कि वो जो विंडोज़ के ऊपर उन्होंने किसी ने इंस्टॉल करके दी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर एक और यूज़र नेम बना दिया था उसको एडमिन राइट्स दे के, ठीक है। उस यूज़र नेम में कर रहे थे। हमने ओरिजिनल जो यूज़र है उसके अंदर हमने इसको चलाना है। अगर आपको बस अगर आगे किसी और यूज़र नेम में चलाएंगे तो मे भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसको आपने क्लिक करके कंट्रोल करके क्लिक करना है तो आपका ये जो है ये ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र के अंदर। ये आएगा आपका पहला पेज जो कि जिसमें वर्सल ने अपना एक स्टैंडर्ड पेज है अपने टेम्पलेट्स वगैरह दिखाने के लिए, डिप्लॉय वगैरह जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशंस है वो सारी दिखाने के लिए उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड पेज जो बनाया है। अगर आपका ये आ गया तो इसका मतलब है कि आपका नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट जो है कामयाबी से इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने यहाँ पे सबको ख़त्म करना है और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू जो अपनी हमारी ये रिपोजिटरी है किसकी, पेनावर्स की रिपोजिटरी लर्न नेक्स्ट.js ट्री में जाके, तो ये जो कमांड लिखी हुई है ये फंक्शन है, ये क्या करता है, ये हमारा होम का फंक्शन है। यानी कि हमने एक पेज के ऊपर लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड हम इस तरह लिख सकते हैं। हम जाएंगे अपना पेज के डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे देखें सोर्स के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने बनाया हुआ है सोर्स में, ठीक है। सोर्स के अंदर ये होती है एक फेविकॉन है जो भी अपना आप आइकॉन बनाओगे अपनी वेबसाइट का वो यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो आपका चल जाएगा। ये वर्सल का है, तो वर्सल का इस वक्त है वो तो आ रहा है। ग्लोबल CSS है, इसके अंदर सारी CSS जो उस पेज के ऊपर यूज़ हुई है और ये टेलविंड की इंटीग्रेशन हुई है ये जो होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमें मैं आपको बाद में डिलीट करूँगा, पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं इसको डिलीट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल लीव इट हियर। उसके बाद लेआउट जो है ये पूरी वेबसाइट का लेआउट यहाँ पे डिफ़ाइन होता है। तो इसको अभी नहीं इसको देखना, बाद में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। इसमें आप कंपोनेंट्स डिफ़ाइन कर सकते हो, नेव बार डिफ़ाइन कर सकते हो, फुटर डिफ़ाइन कर सकते हो, वो चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो जो पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर एक जैसी होती है, बार बार तब्दील नहीं होती।
ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो नेव बार है, यानी कि आपका नेविगेशन बार है, मेन्यू जहाँ पे लगते हो, वो सेम होता है। तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो लेआउट में। उसका फुटर जो है वो तकरीबन सेम होता है, वो आप डिफाइन कर सकते हो, हर पेज पे वो सेम होगा। ठीक है, वो हर पेज का लेआउट वही आएगा जो वहाँ पे करेंगे हम आप। उसके अलावा देखिए, ये पेज जो आपका, ये वाला जो पेज है ना, ये आपका शो हो रहा है यहाँ पर। ये जो आपने ऐप बनाई है, ये जो आपने यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करेंगे, वो शो होगी मेन होम पे। ठीक है, होम पेज पे वो शो होगी। अ, यहाँ पे ब्लैंक क्यों आ रहा है, आई नीड टू नो। अच्छा, मैं इस पे जाता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो गया। ठीक है, लोकल होस्ट पे ओपन हो गया। ठीक है, तो अब मैंने चेंजेस करनी है इसके अंदर। आई जस्ट वांट टू शो हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप, मैं इसको यहाँ से भी देख लूँ ना, अगर मैं ये रिटर्न के बाद जो भी ये लिखा हुआ है, ये हम टैग्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न के बाद। मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग। ये मेन का सारा फंक्शन डिलीट कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब हम ये रिटर्न, ये देख लें, ये आपका पेज का एक फंक्शन है जो आपके होम पेज को शो करवाने के लिए है। दिस इज द फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम, और आगे कर्ली ब्रेसेस रिटर्न किया। रिटर्न के दरमियान में आपने ये ब्रेसेस है और एक कर्ली ब्रेसेस है, इसके दरमियान में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो पेज के ऊपर रेंडर होगा। रिपोजिटरी है, वहां पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जो डिव के दरमियान में इसको लिखा हुआ है। ओके, तो कॉपी और पेस्ट करते हैं इसे। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं। हियर आपको एरर दे रहा है, हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन देखिए अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना यहाँ पे, ये स्टाइलिंग जो हमने वहाँ पे की हुई थी उसकी प्रॉब्लम्स है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड में जाएंगे, ग्लोबल सीएसएस के अंदर इस 3 लाइनों के अलावा जो कि टेलविंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो एक्स्ट्रा सीएसएस है, इसको हम सबको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि ये आपका वर्क होना शुरू हो गया है। अब क्या करना है, हम इसको अपने मुताबिक हम इसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू स्टार्टअप हियर। बाकी आप इसको मज़ीद सीखेंगे। टेलविंड का जो है, टेलविंड का यहाँ पे यूज़ कैसे करूँगा अगर मैंने करना होगा तो। बाकी आप इसे देखते हैं। टेलविंड को मैं ओपन करूँगा, टेलविंड css.com, और एक टेलविंड मेरे पास ओपन होगा tailwindui.com, जिसमें टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, टेलविंड css.com जो है इट इज़ ऑफिशियल, और ये जो आपके कई लोगों ने बनाए होंगे। ठीक है, मीन्स
जैसे टेम्पलेट की वेबसाइट्स होती हैं, ये उस तरह की है टेलविंड यूआई, और इसी तरह टेलविंड ब्लॉग्स डॉट सी सी करके कोई है वेबसाइट, एंड लेट्स सी, अब इसको हम स्पेस करके टेल ब्लॉक्स, आई बिलीव, हाँ टेल ब्लॉक्स डॉट सी सी करके एक वेबसाइट है। उसमें ना हम कंपोनेंट्स देखिए, इसके टेम्पलेट्स हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके टेम्पलेट्स के अंदर हम इसके टेम्पलेट्स ले सकते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर हम इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं। मैं इसकी कंपोनेंट्स देखता हूँ, यहाँ पे ये काफ़ी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। मैं इसे हीरो सेक्शन के कंपोनेंट्स को ओपन करूँगा। हीरो सेक्शन वो होता है जो आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर होता है। आई विल सी कि मुझे यहाँ पे कोई अच्छा लगता है, हीरो सेक्शन जो बेहतर लगता है मुझे। ठीक है, एक ये है, और इसी तरह एक ये है। ठीक है, काफ़ी टेम्पलेट्स इसने दिए हुए हैं, तो आई विल ट्राई टू गेट द कोड फॉर दिस वन। अगर मुझे इसको कोड देने देता है तो गेट दिस कोड, यहाँ से हम उसको कोड लेते हैं। इट इज़ आस्किंग अस फॉर मनी, पैसा चाहिए उसको। ठीक है, तो हमें तो फ्री वाला काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टार्टअप कोड ले लेते हैं, जो उसका फ्री वाला कोड था। ठीक है, इसको हम हीरो सेक्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पे उसने एक कोड दिया हुआ, इस कोड के अंदर हम जाएंगे, इसे ही करेंगे हम कॉपी। ठीक है, इसे कॉपी करके हम अपनी जो ऐप है उसमें हमने कहाँ पे इसको डालना है, पेज, और ये जो हेलो वर्ल्ड रिटर्न के दरमियान में ये जो जगह है, यहाँ पे हमने उसे डालना है। ठीक है, तो आई विल, इसको मैं बंद कर डिलीट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे का सारा कोड कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, अब जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, अभी देखें ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे तो वी विल सी देयर इज 62 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना, ये चलती है HTML में। अगर हमने इसको रिएक्ट में लिखना है तो इसको हमें क्लास नेम करना पड़ता है। इसको सिलेक्ट करके हम चेंज ऑल अकरेंसेस करेंगे, और इसको हम यहाँ पे क्लास नेम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, होपफुली ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी हमारी रह गई 11 प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन प्रॉब्लम से जो रिएक्ट के अंदर जो HTML और रिएक्ट के अंदर जो टैग होता है इमेज का, वो डिफरेंट होता है। अब ये इमेज टैग की एरर दे रहा है, तो मैं इस लाइन पे जाऊंगा, मुझे इस लाइन पे ले आएगा। इसे मैं करूंगा व्यू वर्ड रैप, ताकि मुझे कोड सारा नज़र आए। ठीक है, जहाँ पे इसका टैग ख़त्म होता है ना, यहाँ पे ये एरो की से पहले, ग्रेटर देन के निशान से पहले आपने एक स्लैश डाल देना है, तो इसका ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा ये एक एरर दे रहा है। अच्छा, ये जो है ये कमेंट किया हुआ है। कमेंट का मतलब कि ये सिर्फ कमेंट के लिए है, तो हम इसको कंट्रोल स्लैश कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, एज बिकॉज इसका काम ही कमेंट है, तो ये कमेंट हो गया। ओके, ये एरर चला गया। दोबारा हम एरर पे आते हैं, तो ये क्या कहता है, यहाँ पे भी कमेंट करना है हमको, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तीसरा एरर फिर हमारा इमेज का आ गया। आपको पहले बताया था कि इमेज में लास्ट में जहाँ पे ये एरो की, यहाँ पे हमने एक स्लैश की लगा देंगे, तो हमारा ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ये। अच्छा, ये जो स्टाइल नहीं होता इसके अंदर, या तो आप इसको डिलीट कर दें, इस स्टाइल वाले को। ठीक है, या आप इस पूरे के पूरे इशू को आप फ़िलहाल, क्योंकि बाद में आपने देखना है, फ़िलहाल अपने एरर ख़त्म करने हैं, बाद में अगर इसका कहीं यूज़ होता होगा तो हम इसको देखेंगे। फ़िलहाल हम इसे सबको कमेंट कर देंगे। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया।
तीसरा एरर आ गया हमारा, ये भी सेम वही स्टाइल वाला इशू है, इसको भी हम कमेंट कर देंगे कंट्रोल स्लैश के साथ। ठीक है, अब ये जो 3 एरर है वो टेलविंड के अंदर है, ये इसको ये यानी कि होते हैं ये, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि हमने सारा कुछ चेंज तो कर लिया, हमारी आउटपुट क्या हुई जो हमने बनाया था। यहाँ पे देखें आउटपुट क्या हुई हमारी। तो ये और ऐप थी हमारी जो कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड थी, वो सारी की सारी चेंज हो गई है। अब आप इसके अंदर पेजेस बनाएंगे, प्रोडक्ट का, फीचर्स का, मार्केट प्लेस का, कंपनी का, तो उस पेज के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप HTML में लिंक करते थे, रिएक्ट के अंदर भी उसका तरीका है। वी विल सी इट नेक्स्ट इन नेक्स्ट जो थी हम उसे सीखेंगे। अब हमने ये जो चीज़ बना दी है, हम चाहते हैं कि हम इसको डिप्लॉय करें वर्सल के ऊपर। ठीक है, तो डिप्लॉय वर्सल के ऊपर करना है तो हम दोबारा जाएंगे अपना टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे, पोर्ट से दोबारा टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि इसको चलते रहने दें, बैकग्राउंड के अंदर एक प्लस करेंगे, यहाँ पे हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। या आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको डिप्लॉय करना है। तो व्हाट वी कैन डू, हम उसको कंट्रोल C के साथ इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। कंट्रोल C करेंगे तो वो हमारा जो फंक्शंस ऑफ बैकग्राउंड में चला था वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके हमने कंट्रोल C करना है। ठीक है, टर्मिनेट बैच जॉब करेंगे, हम इसको कहेंगे यस टर्मिनेट बैच जॉब। तो वो npm जो रन डेफ किया हुआ था उससे वो निकल जाएगा, दोबारा cmd के ऊपर आ जाएगा। cls करेंगे और डिप्लॉय करने के लिए हम फॉलो करेंगे किनको, इंस्ट्रक्शंस को, जो कि हमें कहाँ दी हुई है, यहाँ पे अपना दोबारा रिपोजिटरी पे आ जाएंगे हम ज़िया खान साहब के। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपने npm- इसको इंस्टॉल करना है ग्लोबली वर्सल को। इसको हम करेंगे कॉपी। ग्लोबली इंस्टॉल कहाँ से होता है, ग्लोबली इंस्टॉल आपने अपनी विंडोज़ में जाना है, यहाँ पे लिखना है cmd, आ जाएगा। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, आपको ये वार्निंग आएगी, इसको आपने करना है यस। ठीक है, आपने जो टर्मिनल यहाँ पे जो विंडोज़ का होगा, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट बड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने वो कॉपी npm-i-c वर्सल को पेस्ट करके आपने इसे ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके, ये इंस्टॉलेशन मेरी ऑलरेडी हुई होगी तो मुझे ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से वो नहीं लेगा यहाँ पे उसको ग्लोबली इंस्टॉल करने में, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम। अगर आपको कुछ टाइम लेता है तो जस्ट गिव इट टाइम, ये आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने वर्सल का अकाउंट पहले बनाया हुआ है, इससे पहले मैंने आपको उसका बनाने का तरीका बताया। तो अब वर्सल का अकाउंट जब बनता है आपका, तो आपने पहले इसको इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इसको कर दे बंद। अब आपने दोबारा उसी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है वर्सल, उसको कॉपी, चलिए उसको फॉलो कर लें आप, जो आपको दिया हुआ यहाँ पे वर्सल। ठीक है, कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे वर्सल लिख के एंटर करेंगे। अच्छा, अब देखें ये वर्सल कह रहा है कि मेरी क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ अभी कंट्रोल C करके बाहर निकलता हूँ और मैं यहाँ पे वर्सल आगे स्पेस लॉगिन करता हूँ।
ठीक है, ताकि आपको लॉगिन का भी पता चल जाए कैसे करना है। पहली दफ़ा आप चलाएँगे, अगर आपने लॉगिन नहीं होगा तो ये वाली आपको स्क्रीन आएगी। आई विल मेक इट बिग। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ही समझना है। थोड़ा सा ले लेते हैं, ये वाली स्क्रीन आएगी। ठीक है, आपने करना है लॉगिन, तो कंटिन्यू विद गिटहब कर दें, कंटिन्यू विद ईमेल कर लें, जैसे आप करना चाह रहे हैं। मैं इसको कंटिन्यू विद ईमेल करूंगा क्योंकि मेरी गिटहब के ऊपर दूसरी ईमेल यूज़ हुई हुई है। आपने कंटिन्यू विद गिटहब करना है, सही है। मैं इसको कंटिन्यू विद ईमेल करता हूँ। तो मुझे उसने एक सेंड कर देना है ईमेल, वही जो मुझे मेरे ईमेल के ऊपर एक लिंक सेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे मुझे एरर दिया है। I'll see why। ठीक है, अब उसने ईमेल सेंड कर दी है, मुझे कह रहा है कि उसको क्लिक करो तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो। मैं वापस आता हूँ, मैंने अपने मोबाइल से उसका लिंक जो है उसको मैंने वेरीफाई किया। ठीक है, एंड उसने उसको वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे उसने कॉन्ग्रेचुलेशन करके उसने उसे लॉगिन कर दिया, सही है। अब जब आप इसके अंदर लॉगिन हो गए हो तो अब आप इसके अंदर दोबारा वर्सल लिखोगे, खाली वर्सल लिखोगे। ठीक है, वर्सल, तो वो आपको कहेगा कि आपने इसको डिप्लॉय करना है, सेटअप एंड डिप्लॉय इसको करना है। मैं इसे कहूँगा यस करना है। ठीक है, अब वो कहेगा कि कहाँ पे करना है मोहम्मद कामरान, किस स्कोप के अंदर करना है। आपके ऊपर ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि अगर आपका हॉबी का है तो एक ही आएगा। मैं से कहता हूँ यस मोहम्मद कामरान के स्कोप में करना है। कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का लिंक है? नहीं, मैं उसे कहूँगा नहीं है, नया एज अ न्यू प्रोजेक्ट करो। ठीक है, तो अच्छा अब व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम? लेक्चर 8 अक्टूबर यही रखना है? मैं कहूँगा मैंने यही रखना है, मैं इसे एंटर कर दूँगा। ठीक है, डायरेक्टरी यही, इसी डायरेक्टरी में इस वक्त मैं ऑलरेडी होम डायरेक्टरी में हूँ तो मैं इसे होम डायरेक्टरी ही करूँगा। तो ये मेरा सेटिंग अपलोड कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट को। अच्छा वो कह रहे आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, डिप्लॉयमेंट की कमांड आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखते हैं हम। इन केस माई ऐप इज डिप्लॉयड टू, चले उसे छोड़ें, वो और बता रहा है। मैं से कहता हूँ मॉडिफाई मैं नहीं करना चाहता। नेक्स्ट डेफ पोर्ट, आगे डिप्लॉयमेंट की कमांड जो ये है नेक्स्ट बिल्ड, मैं से कहता हूँ नो मॉडिफिकेशन। अच्छा तो वो डिप्लॉय कर रहा है, उसको डिप्लॉय की क्यूल पे लग गया है, उसे बिल्ड कर रहा है सबसे पहले। अब बिल्ड करने के बाद वो मेरी ऐप को डिप्लॉय कर देगा और उसने मुझे यहाँ पे उसका लिंक दे दिया, उसको प्रीव्यू करने के लिए ऐप को ये लिंक दे दिया। ठीक है, मैं इस लिंक को अभी कॉपी कर लूँ, बाद में कॉपी कर लूँ, व्हाट्सएप टू मी, ये उसका डिप्लॉयमेंट का लिंक है और यहाँ से मैं उसको चला सकता हूँ। तो इस तरह आपने अपनी ऐप नेक्स्ट.js की बिल्ड करनी है। उसके अलावा चले जब तक ये बिल्ड होता है वी विल गो थ्रू, अच्छा नेक्स्ट.js के हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी इसकी अपना ओके इसने कर दिया। अब मैंने इसको प्रीव्यू करना है। आई विल जस्ट क्लिक कंट्रोल एंड क्लिक, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन। तो जो ऐप मैंने बिल्ड की थी, हमने बनाई थी, वो देखिए यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। इस
लिंक के साथ हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बिल्ड करते हो, अपनी वेबसाइट को कैसे बनाते हो, टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हो। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स हियर, ठीक है। बड़ी आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हो Next.js 13 की। बस आपने इसकी टेक्निकल चीज़ों को समझना है अच्छी तरीके से कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। हमने जो कर लिया है, इसके अलावा जो जहाँ ज़ेब साहब ने हमें एक कंपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट जो समझाया था क्लास के अंदर, हम उसको जो है वो ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जहाँ ज़ेब साहब का कोड जो है वो आपको मिल जाएगा रिपोजिटरी के अंदर। जो उनकी रिपोजिटरी जो बनाते हैं बैच 47 की, उसके अंदर ये नेक्स्ट सेशन 8 अक्टूबर का है। इसके अंदर हम जाते हैं सोर्स में। सोर्स के अंदर जाके एक कंपोनेंट की डायरेक्टरी बनाई उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस की है, ओके। तो कंपोनेंट की डायरेक्टरी हमने बनानी है सोर्स में, ओके। और इसके लिए हम देखें जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, विल क्लिक ऑन द सोर्स। इस सोर्स के अंदर हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, मींस वी वांट टू मेक अ बटन, जैसे कि उन्होंने एक बटन बनाया था। तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट हमने बनाना है, बटन डॉट टी एस एक्स के नाम से। अच्छा, जो भी कंपोनेंट्स बनाने हैं हमने उसकी एक्सटेंशन टी एस एक्स रखनी है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर आप रिपोजिटरी में देखें तो इस टी एस एक्स यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग द टाइप स्क्रिप्ट, ओके। तो इसमें रेगुलर फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे हमने एक फंक्शन जो बनाया था, होम का फंक्शन था वो। ये फंक्शन जो है ये एक बटन का फंक्शन है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया जिसमें हमने रिटर्न कर दी क्लास राउंडेड, ठीक है। और ये टेलविंड की हमने ये एक बटन बना लिया। अब टेलविंड का बटन अगर आपको ये क्लासेस नहीं आती तो स्टार्टिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गो टू टेल ब्लॉक सीसी। और ये जो बटन का ये ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यहाँ पे कई बटन नज़र आ जाएंगे, जो बटन आपको अच्छा लगता है इसमें, ठीक है। उस बटन को हम कर लेंगे, उस बटन का कोड हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं कि इसके अलावा भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ से आप बटन ले सकते हो। आई विल इफ सपोज इफ़ आई वांट टू टेक दिस बटन, तो मैं इसको व्यू करूँगा, और सॉरी कोड को व्यू करूँगा। और यहाँ पे ये देखें ये बटन इसने कहीं दिया होगा, कौन से टेल ब्लॉक्स पे वापस आते हैं। मैंने इस बटन को लेना था लास्ट में, या कोई भी बटन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। व्यू कोड करेंगे, पहले हम सारे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड। इसको या तो नोटपैड के ऊपर या एक नई फाइल खोल के उसके ऊपर बना आप जो है वो पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो लास्ट में जो बटन दिया होगा, सर्च कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो ये बटन की पूरी क्लास हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से,
जस्ट फॉर कि अब आपने अगर अपनी मर्ज़ी का कोई और यहाँ पे डिज़ाइन अपना लगाना चाह रहे हैं, उसे ढूँढें, कॉपी करें, इसको मैं व्यू वर्ड रैप करूँगा ताकि हमें कोड नज़र आए, ठीक है। इसमें आपने बटन लगा दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको जो ये क्लास नेम है इसको हमने चेंज कर देना है, क्लास को कर देना है क्लास नेम में, क्योंकि आपके जो रिएक्ट कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे क्लास नेम यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं कुछ भी, क्लिक मी या बटन, वट एवर यू वांट टू राइट हियर। बटन क्लिक मी ही कर देते हैं जो कि यूज़ किया था। ओके, ये हमारा एक कंपोनेंट तैयार हो गया, ठीक है, बटन का। अब हमने क्या करना है, इस कंपोनेंट को करना है इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट जैसे हमने वापस आते हैं अपने पेज के अंदर, हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन जैसे किया था हमने होम का, वैसे ही हम इसे इसके अंदर कहीं पे जहाँ पे हमने बटन लगाना है वहाँ पे उसको इसको पहले हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शन को। ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पे लगा सकेंगे। देखें, ये रिपोजिटरी में जाते हैं हम। सॉरी, ठीक है, पेज में जाएंगे और ये देखें, ये इंपोर्ट किया हुआ है बटन, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम कंपोनेंट्स बटन के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम होम और इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जहाँ पे हमने यूज़ करना है, तो यानी कि हम इसको इसी तरह ले जाते हैं, इसको पूरी डिव को कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इस डिव को हम अपनी एंड में जाके यहाँ पर जो है इस डिव को यूज़ कर लेंगे, ओके, इधर यूज़ कर लेते हैं, या इवन के हम इसको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इज़ अ कंप्लीट डिव, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे, बता रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या बता रहा है। जी, एस एक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसे जो डिव है जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको हम यहाँ पे इन बिटवीन दोस कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है ये देखें, ये एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको उसके पेरेंट के अंदर हमने कहीं कॉपी करना था, तो जो लास्ट डिव थी उसके अंदर हमने उस डिव को ऐड करना था, ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट एलिमेंट्स नहीं था, दिस इज़ एज अ चाइल्ड एलिमेंट। अच्छा, अब हम इसे अपने कोड में जाके देखते हैं। अ, जो हमने क्रिएट किया है बटन, ये देखिए क्लिक मी बटन, ये नीचे जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, एक बटन उसने उधर दे दिया, जहाँ जहाँ पे हमने बटन लगाना है वहाँ पे हम सिंपल ये कर सकते हैं एक, सही है। सो वी विल जस्ट एक जगह पे यूज़ करना है, हम नीचे की तरफ यूज़ करेंगे, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये क्लिक आ गया। अब ये आपने जिस जगह भी आपने बटन यूज़ करना है, आपने ये कंपोनेंट यूज़ करना है, सिंपल ये कमांड है, इसको आप कॉपी करें, एंड वेयर एवर यू वांट टू यूज़ इट
यू कैन यूज़ इट, जहाँ भी आपका दिल करता है आप उसको यूज़ करें। मैं यहाँ के यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इस डिव के नीचे जो है अब आपका एक बटन आ जाएगा, तो ये इसका जो है वो यूज़ बनता है, ठीक है। आप देख लें। अच्छा, अब इसकी जो टेलविंड की क्लासेस है, इसको सेंट्रलाइज करना है, ये करना, वो जो है आप देखेंगे उसे, ठीक है। टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना है, तो ये अभी हमने सीखना है इसके बारे में। तो ये जो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था, ये कंपोनेंट को कैसे हम बना रहे हैं, और उसको जैसे एक बटन का कंपोनेंट बनाया है और उसको हम पेज के अंदर कैसे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमें सिखाई है अपना जहाज़ेब साहब ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आगे जाके सारा यही यूज़ होना है। तुम कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह लेआउट्स भी काम होगा, यानी कि लेआउट्स के अंदर हम अपना लेआउट्स जो है फिक्स करेंगे कि पेज के जो लेआउट्स होते हैं, मींस नेविगेशन बार हर पेज पे आता है, तो उसमें हम इसे फिक्स करेंगे। इसी तरह जो आप कह सकते हो कि आपका मेटा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मेटा डेटा मीन्स आपकी ऐप क्या है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और मज़ीद इसके अंदर मेटा जो होंगे वो हम इसमें यूज़ करेंगे, जो कि एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो होपफुली नेक्स्ट जो होंगी वीडियोस, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी क्लास इम्प्रूव होगी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। और एक चेंजेस, जो कुछ चेंजेस करवाई गई थी जहाज़ेब साहब की तरफ से पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ, बट इस इस फाइल में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है हमने, सॉरी, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन में, तो हमने वो चेंजेस नहीं की। वो चेंजेस थी कि यहाँ पे जो अपना बंडलर था, बंडलर को, ये मोड रेजोल्यूशन जो बंडलर है, इसको नेक सिर्फ और सिर्फ नोड किया था उन्होंने, ठीक है। बट स्टिल राइट नो वी डोंट नीड इट। तो अभी उसकी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे वो इस चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इस जहाँ तक हमने अभी तक किया इसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो विल कीप विद द स्टैंडर्ड, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है सारी, उसी को हम लेके चलेंगे जो अभी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस दी गई है। सो देयर विल बी नो चेंजेस इन इट। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ये आपको इसकी गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने वीडियो के लिंक के अंदर। आप उसको ये सारा का सारा कोड देख लीजिएगा, इसको अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा जो भी आपने चेंजेस वगैरह करनी है। चेंजेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। इसके साथ खेलेंगे थोड़ा सा तो आपको आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि इसके अंदर कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। थोड़ी सी आपने जो चेंजेस के लिए कुछ करना है, एक तो आप नए कंपोनेंट्स बना सकते हो, ठीक है। नए कंपोनेंट्स बना सकते हो, उसके अलावा आप पेजेस, ये पेज की TSX फाइल है, ठीक है। इसको जो मैंने अपनी तरफ से जो भी किया था सही है। आप इसे सारा, ये जो रिटर्न के बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के दरमियान और एंड में यहाँ तक इसको डिलीट करके, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी एक्सप्रेशन, टेलविंड के कंपोनेंट्स पे जाता हूँ, कुछ भी जो मुझे कंपोनेंट्स मैंने जो लगाना है, तो मैं यहाँ से वो कंपोनेंट्स देखूँगा। सबसे पहले तो हम आपको पता है नेविगेशन बार ही लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ये फुटर है और ये नेविगेशन बार है। जस्ट एक्सप्लोर इट, यू मेक योर ओन, अपना आप अपना ढांचा बनाओ खुद, ठीक है। ये हेडर्स है,
कुछ, ठीक है। और आपको इसमें से जो सा अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हो। आई विल लाइक टू गो विद दिस, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यू कोड को, ठीक है। और कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास जहाँ पे यूज़ किया उसको चेंज करना है। पहले इसको ब्यूटीफाई कर लेंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कॉन्फ़िगर, प्रीटियर के साथ हम इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं। सही है। अलाइन हो जाएगी सारी चीज़ें। हमको ये जो क्लास नेम है इसको हमने राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस, और एक दफ़ा आपने कर्सर इसके ऊपर मूव करना है, उसके बाद आप नेम, ठीक है। तो ये आपकी काफ़ी एरर्स ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ इसको करने से। देखिए सारी प्रॉब्लम्स तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने पास, ये हमारे पास ये सारा का सारा बन गया है। ओके, तो इसको आप एज अ कंपोनेंट भी सेव कर सकते हो कि आपने जहाँ जहाँ पे भी नेम बार देना है आप एक दफ़ा आपने उसको प्री डिज़ाइन करके उस से सेव कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, दिस इज़ योर प्ले ग्राउंड, यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर। तो अब टेलविंड को देखें। ये टेलविंड जो ओरिजिनल जो ये वेबसाइट है इसकी, टेलविंड की टेलविंड CSS, इसे खोल के इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी जो भी डिज़ाइंस वगैरह है और इसके आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।